हेलो एवरीवन। आज जो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ उसका सिर्फ हम यहाँ पर सिर्फ आंसर की बता रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम द फर्स्ट क्वेश्चन ये सीट नंबर ए है और इसका जो आंसर होगा वो कैडनेज का यहाँ पर ही आप ब्लड सेड होगा। नेक्स्ट वन इज रिलीजियस गिफ्ट, इसका जो आंसर है स्पिरिचुअल है। इमेजिन, इसका आंसर अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट वन इज इन्वेट्स, इसका जो आंसर होगा वो कवर्स होगा। नेक्स्ट वन लिबरल, इसका जो है टॉलरेंट होगा। नेक्स्ट है एरर सेक्शन से, इसमें 6 नंबर डी होगा, नो एरर नीदर द सर्वेंट्स नॉर द क्लर्क, इसका जो है डी होगा। नेक्स्ट वन इसमें भी डी है द कार वाली क्वेश्चन में। फिर है राजू विल बी बैक होम, इसमें जो है इन अ ईयर होगा, मतलब बी इसका आंसर होगा, बी। नेक्स्ट वन आई हैव मच वर्क, इसमें सब कुछ करेक्ट है तो नो एरर। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर बेस्ड ऑन होना चाहिए तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट वन इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड योर ऑन, यहाँ पर जो है अर्नड होगा। नेक्स्ट वन द एलिफेंट फेल इनटू अ ट्रैप होगा। नेक्स्ट वन ड्रेस से रिलेटेड, इसमें स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर जो है थोड़ा कन्फ्यूजन है, सिवियर्ड या सुख, दोनों में से कोई आंसर होगा। नेक्स्ट वन यहाँ ऑन बिहाफ होगा। नेक्स्ट वन यहाँ लेविस, यहाँ फ्रूगल होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्वार्डिश होगा। नेक्स्ट वन इज फर्टाइल का बैरन होगा। इमिग्रेंट्स का नेटिव्स होगा। एलिमेंट्री का एडवांस्ड होगा। अब हम लोग चलते हैं इस नेक्स्ट पार्ट बी में, और इसमें जो है इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, तो इसको मैच करा लीजिएगा अपना। ठीक है, ए होगा। नेक्स्ट वन इज इसका जो आंसर है इसका भी ए ही है, जिसने 15 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है और 18 ईयर्स से लेस देन 18 ईयर्स है। ओके, नेक्स्ट वन इज यहाँ पर जो है इसका जो आंसर है वो ए ही है, मतलब यूनियन के द्वारा कंट्रोल्ड होना चाहिए। एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द यूनियन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय एनी सेंट्रल एक्ट टू बी एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका भी आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर 7 मेंबर्स होगा। इसका जो आंसर है, इसमें जो डिस्प्यूट्स में तीनों आ जाते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट्स में 1, 2 एंड 3, तो इसका आंसर ऑल है। नेक्स्ट वन इज इसका जो आंसर है वो लिंकर है। इसका जो आंसर होगा वो डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, इसका जो आंसर है सी है। नेक्स्ट वन इज कह रहा है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड, इसका जो 28 का जो आंसर होगा वो प्रोग्राम काउंटर होगा। आप अपने सेट्स में मैच कराते रहना, थोड़ा इसकी स्पीड को स्लो करके भी। इसमें जो है ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा नहीं है, तो ये जो है इसका आंसर जो होगा वो SWF होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज इसका जो आंसर है वो 1 बिट स्टोर इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में क्या यूज होता है, तो इसमें जो है बेसिकली फ्लिप फ्लॉप होगा। इसका जो आंसर है निर्गुण भक्ति, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था कि एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप। नेक्स्ट वन इज आईने अकबरी, इसका भी आंसर सी है। इट्स ऑल्सो वेरी इजी आंसर, सी। सोशल हार्मोनी विद द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। नेक्स्ट वन इज 33 गांधी जी का सॉल्ट मार्च, ये बेसिकली साबरमती आश्रम होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो है सोशलिस्ट ग्रुप में नॉट अ मेंबर, तो ये कौन थे सोशलिस्ट ग्रुप, बहुत इजी क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद भी होगा इसका भी आंसर। नेक्स्ट वन विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द नो चेंजर ग्रुप से कौन नहीं थे, तो सॉरी नो चेंजर ग्रुप से कौन नहीं थे, तो नो चेंजर से मोतीलाल नेहरू, बेसिकली ये क्या थे, ये बदलाव चाहते थे। ठीक है, और ये सभी लीडर्स एक तरह से जो सिस्टम चल रहा था उसी में रहना चाहते थे। ठीक है, धीरे धीरे स्लो मूविंग था। नेक्स्ट वन इस कैबिनेट मिशन का यहाँ मेंबर कौन नहीं था, तो बेसिकली इसका जो आंसर है लॉर्ड वेवेल होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो है रविचंद्र आश्विन होगा। इसमें जो आंसर है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट नीलम संजीवा रेड्डी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने रिज़ाइन दिया था यूनेस्को, यहाँ पर जो है बांग्लादेश इसका आंसर होगा। ये जो है WTO की डायरेक्टर जनरल जो फर्स्ट वुमेन बनी हैं, ये नाइजीरिया से आती हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो है इसका आंसर बेसिकली म्यांमार होगा, बहुत न्यूज़ में हमेशा रहता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो है कुछ पेजेस उल्टे पुल्टे हो गए हैं, तो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज़ डेबिटेड टू, तो वेजेस से रिलेटेड जो है ये मशीनरी अकाउंट होता है। फिर करंट लाइबिलिटी जो पेबल है वो विद इन अ ईयर है। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस जो है, इसका जो आंसर होगा येस ऑलवेज होगा। नेक्स्ट वन इसका जो है जर्नल होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इसका जो आंसर है वो कृष्ण कुमार मित्रा है।
इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट बी इसका आंसर होना चाहिए, लैंडलेस लेबरर्स बिकम द लैंड ऑनर्स। इसमें जो है आंसर एन एम जोशी होगा। मान लीजिए इसमें अगर कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, जी के गोखले और एन एम जोशी में, तो मैं इसे अपडेट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। अभी मैं एन एम जोशी ले रहा हूँ। इसका जो आंसर है 38 है, 38 होगा। इसमें बी विंस बाय 130 मीटर। इसका आंसर 15 ईयर्स होगा। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर एन होगा, इसमें 2 ओनली होगा, ठीक है। बी, इसमें जो है ट्रायल बैलेंस कौन सा करेक्ट कह रहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। इसका जो आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो है इसका आंसर सजानंद सरस्वती जी होंगे, प्रोमिनेंट फिगर हैं बिहार से। बेसिकली हु प्रोड्यूस्ड मतलब बिहार में इन्होंने एक तरह से कर्म भूमि इनकी रही है, ना कि जन्मभूमि। नेक्स्ट है हु प्रोड्यूस्ड द पिरपुर रिपोर्ट, ये बेसिकली मुस्लिम रिपोर्ट है, मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट है एनजीटी, यहाँ पर जो है इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है यहाँ जो एस्टिमेट कमेटी का जो बात है, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा अगर पढ़ते तो एलिमिनेट हो सकता था। यहाँ पर 11% होगा, बाद में इसमें अपडेट हुआ है। नीति आयोग में इसका तो आंसर काफ़ी इजी है, बी। इसमें जो है नमामि गंगे प्रोग्राम, ये बेसिकली तो इजी ही है, ओडिशा से गुजरती ही नहीं है, क्रॉस ही नहीं करती। इसका जो है आंसर क्या कहते हैं, इसमें 1 मिनट, इसका जो आंसर है वो सी है, बोथ 1 और 2। इसमें जो है ए होगा 46। नेक्स्ट वन इज़, इसमें स्विचिंग होगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि फ्लैश मेमोरी होना चाहिए या कैसे मेमोरी होना चाहिए, बट कैसे मेमोरी ज़्यादा हम लोग अगर साइट ये सब जब यूज करते हैं, चाहे वर्डप्रेस ये सब, तो उसमें कैसे मेमोरी का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, तो कैसे मेमोरी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पर तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, फेडोरा होगा। 1024 MB होगा, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। ये साउथ अफ्रीका के बाद ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जब 5 फरवरी जब इस्टेब्लिशमेंट डे था, जो फाउंडिंग डे था आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, एट अ टाइम महात्मा गांधी जी ने बहुत शानदार स्पीच दिया था उस डे को, और बहुत क्रिटिसाइज किया था इन्होंने राजा महाराजाओं का, तो काफ़ी फेमस स्पीच था। तो चंपारण से पहले इनका फर्स्ट अपीयरेंस था इन द पब्लिक। और उसके बाद गांधी एज महात्मा, इस बुक के राइटर जो हैं वो शाहिद आमीन हैं, आमीन ही हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन होगा तो एक बार मैच कर कमेंट सेक्शन में मैं पुट कर दूंगा। 2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंडिपेंडेंस जो मिला हमें, उस वक्त कौन थे प्रेसिडेंट, तो जेबी कृपलानी थे, आचार्य जेबी कृपलानी जी। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो सेंट्रल नागपुर, ये नहीं होगा। नेक्स्ट वन इस, इसका जो है बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें भोटी होगा, इसमें बीएसएफ होगा, और स्वतंत्रता पार्टी, बेसिकली इसका जो है वो सी राजगोपालाचारी होगा। नेक्स्ट वन इज 1 मिनट, इसका जो है आंसर वो 12 होगा। इसमें जो है आंसर 7 होगा, 74:100। नेक्स्ट वन इज़ √3 - √2, इसका जो आंसर है वो √3 है। नेक्स्ट वन इज, इसका आंसर 20 है। 1, इसका जो आंसर है आई से रिलेटेड, बेसिकली ईच आई सी स्लाइटली डिफरेंट इमेज, डी आंसर होगा, डी। इसमें जो है 67 का ए होगा। फिर नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसका जो आंसर है वो 10⁻⁻10 मीटर होगा। नेक्स्ट वन इज 69 का, इसका जो आंसर है वो सी होना चाहिए, सी और डी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट सी इसका आंसर होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और 70 का बी होगा, पोलराइजेशन। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर NaCl होगा, नो कन्फ्यूज़न। यहाँ पर कॉपर सल्फेट होगा, यहाँ पर Al3+ होगा एल्यूमिनियम पे, और यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा गोल्डस्टीन। और इसका जो है क्या कह सकते हैं, इसका 1 और 4, इसका आंसर जो है वो 1 होना चाहिए। नेक्स्ट वन, इसका जो आंसर है वो बी है, 27:8। इसमें 33.33%। इसमें जो आंसर होगा वो सी होगा, 20। और नेक्स्ट वन डेट इज़ 2 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर जो है स्टेमन होगा। इसके बाद
और इसका जो आंसर है वो प्लांट किंगडम से कौन नहीं है, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कैन नॉट बी कॉल्ड। तो इसका जो है इसका आंसर होगा रोगाइरा। और नेक्स्ट वन इज़, इसका जो है इसका तो आंसर ए होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, इंक्रीज्ड ग्राउंड वाटर टेबल। इसका जो आंसर है वो एक्स क्रोमोसोम होगा। और नेक्स्ट वन इज 65 का, ये जो वैक्सीन है इसका जो लैटिन वर्ड है बड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काउ। और नेक्स्ट वन इज इसका जो आंसर होगा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होगा। नेक्स्ट वन इसका जो है इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट वन इज़ दलाई लामा, इसका 23 जनवरी, ये रिसेंट में ही सुभाष चंद्र बोस जी के लिए डिक्लेयर किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 16th सेंचुरी, ये आर्ट वर्क जो रिलेटेड है ये लियोनार्डो दा विंसी इनसे रिलेटेड है। इंडिया का रैंक जो है फायर पावर इंडेक्स में 4th था। नेक्स्ट वन इज़, इसमें जो है जेनिफर ब्रेडी होगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो एक्चुअली 3 और 4 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ 4 ईयर्स इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो जो ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंडर में ये 20 lakhs हो गया है। इसमें 48 आवर्स, इसमें जो है मैक्सिमम पूछा है पीरियड, ठीक है, मिनिमम नहीं पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, तो 5 ईयर्स तक कर सकती है कभी भी। अंडर सुकन्या समृद्धि ये तो 1.5 लाख, इसमें 18 ईयर्स एंड 40 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। इसमें जो है इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। इसमें जो है क्या है ये 1 मिनट, कंजर्वेटिज्म होगा। नेक्स्ट वन इसमें जो है मनी मेजरमेंट होगा। इसका जो आंसर होगा वो टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर लेवल्स ऑफ एजुकेशन, ये बेसिकली नहीं था रिकमेंडेड। और नेक्स्ट वन इज जो ब्रह्मपुत्रा रिवर और फुलबारी ये दोनों को जो कनेक्टेड करते हुए और धुबरी को, बेसिकली ये जो है वो मेघालय होगा इसका आंसर। नेक्स्ट वन इंडिया एज ए सिग्नेटरी, इसमें तो बेसिकली जो है 76 रामसर साइट्स नहीं बल्कि अभी जो है 42, और आई थिंक फिर से अगर ऐड हुआ हो रिसेंट में तो एक बार देख लेना है अपना। नेक्स्ट है PMKSY, इसका जो आंसर है ए होगा। इसमें एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट जो था 1965 में इस्टेब्लिश किया गया था वो कांडला में किया गया था, इसका पहल है। तो इस प्रकार से 120 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। होप इसमें जो भी अगर कोई डाउट रहता है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, अगर कोई इनकरेक्ट आंसर होगा बाद में। ओवरऑल इससे आप कुछ हद तक मैच करा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।